नई दिल्ली में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्यसभा में मंगलवार को चर्चा की शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर वंदे मातरम के नाम पर विलुप्तीकरण न होता तो देश एक होता। उन्होंने कहा कि 1937 में जब वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई तो जवाहरलाल नेहरू ने उसके 2 टुकड़े कर उसे 2 अंतरों तक सीमित करने का काम किया। उन्होंने कहा कि इसी समय विलुप्तीकरण की शुरुआत हुई, जिसकी परिणति बाद में जाकर देश के विभाजन के रूप में हुई। उन्होंने कहा, वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत आजादी के समय भी थी, आज भी है और वर्ष 2047 में जब आधुनिक भारत होगा तब भी रहेगी। शाह ने कहा, वंदे मातरम में कर्तव्य और राष्ट्रभक्ति की भावना है। जिन्हें वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत समझ नहीं आ रही, उन्हें नए सिरे से सोचने की जरूरत है। शाह ने कहा, वंदे मातरम गीत भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने का नारा बना था। शहीदों को सर्वोच्च बलिदान देते वक्त अगले जन्म में भी भारत में ही जन्म लेकर बलिदान की प्रेरणा भी वंदे मातरम से ही मिलती है। वंदे मातरम की दोनों सदनों में चर्चा से हमारे बच्चे, किशोर, युवा और आने वाली कई पीढ़ियां इसके महत्व को समझेंगी और उसे राष्ट्र के पुनर्निर्माण का आधार भी बनाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि जब वंदे मातरम गान होता है तो विपक्ष के कई नेता संसद से बाहर चले जाते हैं। वहीं भाजपा का कोई भी सदस्य वंदे मातरम के गान के समय खड़ा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शाह ने कहा, इंडिया गठबंधन के जो सदस्य वंदे मातरम के गान में सदन से उठकर चले गए, उनकी सूची में पटल पर रखूंगा। मैं चाहूंगा कि उन्हें रिकॉर्ड पर लिया जाए। देश को इनकी सच्चाई पता चलनी चाहिए। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्यसभा में मंगलवार को चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया, उन सब में जो एक चीज समान नजर आती है वह यह कि जब भी इन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाया गया तो इन सब ने एक ही उद्घोष लगाया, वंदे मातरम।